नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। मायावती की बात करें या चंद्रशेखर आज़ाद, पल्लवी पटेल या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य या ओवैसी की भी बात कर ली जाए, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर इन सभी पार्टियों का गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरह मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन ये पहल आखिरकार करेगा कौन? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती और आज़ाद को मिलाते हुए नजर आएंगे या पल्लवी पटेल इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाएंगे? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक जो झुकाव है वो मायावती की तरफ ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ भी उनके रिश्ते काफी बेहतर माने जाते हैं। ऐसे में सभी पार्टियों का गठबंधन होगा। क्या मायावती भी एक मजबूत गठबंधन के लिए अग्रसर होते हुए नजर आएंगे या फिर चंद्रशेखर आज़ाद इसके लिए बड़ी पहल करते हुए दिखाई देंगे? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, क्या लगता है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी पटेल हो, वैसी हो या मायावती आज़ाद, ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं छोटे छोटे वोट बैंक को बांटती हुई नजर आ रही हैं। अगर ये सभी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उसमें अहम भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, तो क्या समीकरण देखते हैं कि क्या वही इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को फिर मायावती और आज़ाद मिलकर चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल माही, देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर जो दल हैं वो माने जाते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अगर आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए और मुकाबला भी काफ़ी ज़्यादा बेहद दिलचस्प रहा। लेकिन अगर बात की जाए तीसरे किसी और गठबंधन की, तो अगर यहाँ पर तीसरा कोई गठबंधन बनता है, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की, आपने ओवैसी की बात की, पल्लवी पटेल की बात की, मायावती चंद्रशेखर आज़ाद की बात की, तो ये वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी साख बचाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि देखा आपने लोकसभा चुनाव में किस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां पिछड़ती हुई नजर आई। जहां तक अगर मैं समझता हूं कि यहाँ पर अगर बात की जाए चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बेशक यहाँ पर 2 सीट से अपने प्रत्याशी उतारे और उसमें एक सीट से वो खुद ही चुनावी मैदान में थे, जो कि नगीना की सीट थी, वहाँ से वो जीत दर्ज करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर अगर माना जाए तो आज़ाद के फेवर में थोड़ा माहौल यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन पूरी तरह से देखा जाए तो बाकी जितने भी यहाँ पर चेहरे हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में फिलहाल माहौल देखने को मिल रहा है। और ये छोटे छोटे जो दल हैं वो अगर किसी बड़े दल के साथ यहाँ पर गठबंधन करते हुए नजर आते हैं, किसी यहाँ पर बड़े गठबंधन के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं, तो शायद समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर आप बात कर रही हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, तमाम बड़े मंत्री पदों पर रह चुके हैं, मायावती के साथ, अखिलेश यादव के साथ। तो अब आप जिस तरीके से कहती नजर आ रही हैं कि यहाँ पर मायावती की तरफ उनका झुकाव देखा जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से मायावती ने गठबंधन से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और ठीक उसी प्रकार से उपचुनाव के लिए भी वो कहती हुई नजर आई थी। लेकिन अगर यहाँ पर मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन करती हैं तो दोनों पार्टियों के लिए यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज अगर देखा जाए तो स्थिति तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए यहाँ पे बद से ज्यादा बदतर होती हुई नजर आ रही है और इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला रहने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर मायावती ये गठबंधन नहीं करती हैं तो ये पूरा मुकाबला जो है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ये सभी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो बिखरा हुआ वो दलित वोट बैंक, वो ओबीसी वोट बैंक भी एक साथ आता हुआ नजर आएगा। और फिर लगता है कि इतनी आसानी से मायावती मानने वाली नहीं है, ना चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आने वाले दिनों में चाहे 2027 का विधानसभा ही क्यों ना हो, उसमें भी अकेले ही ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि सभी पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।